हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम वैभव कौशिक है और आप सभी जुड़ चुके हैं संस्कृति आईएएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आप सभी के लिए सरकार इस साल बहुत बड़े बदलाव कर रही है। उन सभी संस्थानों की ऐप बना रही है जिन संस्थानों से आज तक आप कागजी रूप में काम करवाते आए हैं या करते आए हैं। उनमें से एक संस्थान आपने सुना होगा, उसके थ्रू बहुत सारे काम भी करवाए होंगे। उसका नाम है ईपीएफओ। अगर किसी व्यक्ति ने उसके साथ रिलेट होकर कभी कुछ काम किया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना जवाब दें कि भाई किस तरीके की ये संस्था है। अगर किसी ने नहीं किया है और इसके बारे में पढ़ा है तो वो भी बताए कि भाई ये किस तरीके का काम करती है। और जिन्होंने कभी नहीं किया है तो वो अब आज समझ लें। देखिए, एक संस्था का नाम आपने कई बार सुना होगा, नाम है उस संस्था का ईपीएफओ। तो भविष्य के लिए जो निधि वगैरह का काम करती है वो यही संस्था करती है। तो ईपीएफओ का एक नया अवतार दिखाई देने वाला है, क्योंकि सरकार क्या कर रही है, सरकार यहां पर एक ऐप लॉन्च कर रही है। किसकी? ईपीएफओ की। तो यहां सबसे इंपॉर्टेंट यूपीएससी के एग्जाम के लिए ये हो जाता है कि भाई यूपीएससी में इस तरीके की जो संस्था है वहां से क्वेश्चन जरूर बनता है। चुनाव आयोग हो गया, ईपीएफओ हो गया, आपका कोई भी ऐसा संगठन जो भारत सरकार के लिए एक अहम रोल अदा करता है तो वहां से क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो यहाँ पे वित्तीय स्वतंत्रता को अब और ज़्यादा आसान बनाने के लिए, और ज़्यादा सरल बनाने के लिए सरकार का ये एक बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार तरीके का एक नया स्टेप है। तो 2026 के अप्रैल महीने में यहाँ पर एक नई ऐप लॉन्च हो जाएगी जो कि ईपीएफओ के साथ प्रॉपर आपको सुविधाएं देगी। तो ऐसा कहा जा रहा है कि आप मोबाइल से ही बहुत सारी चीज़ें कंट्रोल कर पाएंगे। तो भविष्य निधि का प्रबंधन करने के लिए ये ऐप यहाँ पे लॉन्च की गई है। अब यहाँ पे आपको 2-3 चीज़ें और जाननी होंगी, जैसे कि आपको ये कब स्टार्ट होगा, तो अप्रैल महीने में ये स्टार्ट हो जाएगा। दूसरा, आपने यूपीआई का पूरा सेगमेंट पढ़ा होगा। यूपीआई आज की डेट में हर कोई यूज़ कर रहा है। यूपीआई से हर कोई व्यक्ति, यहां तक कि गांव का, दूसरा अगर शहर का कोई व्यक्ति है, वो हर कोई जुड़ा हुआ है। हर व्यक्ति यूपीआई से जुड़ गया है। तो यूपीआई के माध्यम से अगर पीएफ की जो तत्काल निकासी है उसके बारे में बात की जाए, बैंक खातों के बारे में बात की जाए, या हम किसी भी ऐसी ऐप के बारे में बात करें जो आपकी धन निकासी से जुड़ी हुई है, अब वो सीधे क्या हो जाएगी, इससे इंटीग्रेट हो जाएगी। दूसरा, यहां पर कोई भी व्यवधान नहीं आएगा। तो ये चीजें भी आपको ध्यान रखनी है। जैसे कि एक मौजूदा उमंग ऐप है और ऊन ऐप है, आपने देखा ही होगा, यूएएन, उसको आप और बेहतर यहां यूज कर पाएंगे। ये सारी चीजें यहां पर आपको समझनी होंगी। अब इस प्रक्रिया में जो आपका क्लेम से ट्रांसफर की बात हो रही है वो यहां पर दिखाई देगी कि भाई इस पूरे प्रोसेस में जो चीज़ें हम क्लेम करते थे उससे हम अब ट्रांसफ़र में बदल जाएंगी। जैसा कि आपका कागज़ी जो कार्रवाई है उसमें काफ़ी लंबा समय लगता था, काफ़ी बहुत ज़्यादा प्रोसेस करना पड़ता था, उस पर काम करवाना पड़ता था। अब वो सारा का सारा चेंज होके क्या हो जाएगा, ऐप की प्रक्रिया में चेंज होके इंस्टेंट बन जाएगा, जल्दी हो जाएगा, तत्काल प्रभाव से उस पर काम किया जा सकेगा। तो कागजी जो कार्रवाई में वक्त लगता था वो कम हो जाएगा और यहाँ पर इजी प्रोसेस हो जाएगा उसका। दूसरा, यहाँ पे आपको ये भी समझना होगा कि यूपीआई क्रांति को लेकर सरकार ने बहुत सारी यहाँ पे चीज़ें स्टार्ट की हैं कि भाई सीधा बैंक खातों में पैसा आपका जो दिखता है उससे आपकी एकीकरण में आसानी होती है, उससे आप स्पीड बढ़ा सकते हैं और सेफ हो जाते हैं। सेफ इन द सेंस कि आपके अगर कोई ट्रांजिशन की गलत चीज़ें हैं तो वो सरकार की नज़र में इजीली रहेंगी, क्योंकि आप डिजिटल वे में वो काम कर रहे हैं। बैंकिंग प्रणाली बहुत बेहतर हो जाती है, वो चीज़ आपको समझनी होगी। दूसरा, यहाँ पे जो निकासी के नियम हैं, आप कितना पैसा निकाल सकते हैं, उस पर भी यहाँ पे बात की गई है, चीज़ें यहाँ पे भी देखी गई हैं। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है कि भाई निकासी के जो नियम है, आप कितना पैसा निकाल सकते हैं। तो 75% तत्काल उपलब्ध यूपीआई के माध्यम से तत्काल निकासी के लिए जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे आपको ध्यान रखनी है। और 25% फ्रीज राशि, यह हिस्सा फ्रीज रहेगा, यह राशि भविष्य की सुरक्षा के लिए लॉक रहेगी, यह बात आपको ध्यान रखनी है।
ऐप आपको स्पष्ट रूप से दिखाएगा कि आपकी निकासी योग्य राशि जो है वो कितनी है। ये भी आपको ऐप के माध्यम से पता चलता रहेगा, चीजें वहां पे क्लियर रहेंगी। तो ऐसा नहीं है कि आपसे कोई चीजें छुपा लेगा। इसका मतलब रियल टाइम पासबुक आपके पास रहेगी, पात्रता की जांच हमेशा होती रहेगी, गणना होती रहेगी और सरल आपकी नेविगेशन सिस्टम होगा। मतलब आप उस पर पता करवाएंगे कि आपको किस तरीके से आपकी सारी डिटेल्स आप तक पहुंचती रहें, वो सारी चीजें आप तक पता होती रहेंगी। तो आपको परेशान होने का मसला यहां पर ज्यादा नहीं मिलेगा, आपको बार बार नहीं जाना पड़ेगा, ऑफिसेज वगैरह के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। दूसरा, अगर हम बात करें आपकी जमा पूंजी की और वो किस तरीके से सुरक्षित रहेगी, तो वहां पे जिस तरीके से हम बैंक का जो एटीएम वगैरह होता है वैसे ही सेम आपका यूपीआई पिन सत्यापन होगा और आपका सुरक्षित प्रोटोकॉल का मतलब यहां पे प्रॉपर सही तरीके से उसको फिक्स किया जाएगा जिससे कि कोई भी आपके साथ धोखाधड़ी ना हो। और पैसा ट्रांसफर करने के लिए आपको लिंक किए गए यूपीआई पिन का उपयोग अनिवार्य होगा जिससे वो सेफ साइड भी रहे। अब यहां पे उमंग ऐप और यूएएन का क्या होगा उसके बारे में भी समझ लेते हैं। आपको पता होगा कि इन सब से भी क्वेश्चन यूपीएससी में आए हैं, आपने इन सब के बारे में भी अच्छे से पढ़ा है। तो यहाँ पे जो एक इकोसिस्टम का मतलब आपने समझा होगा हमेशा से एनवायरनमेंट में कि भाई पूरा का एक जंजाल है, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आती हैं। वैसे ही ईपीएफओ का ये इकोसिस्टम है जहाँ पे आपकी ये दोनों ऐप भी दिखाई देती हैं। अब जो नया ऐप है वो भी इसी में जुड़ जाएगा और ये सब कुछ एक साथ मिलकर काम करेंगे। तो दिस वन इज इकोसिस्टम ऑफ ईपीएफओ, जिसमें आपका नया ऐप भी होगा, उमंग ऐप भी होगा और आपका ओन ऐप भी होगा, यूएएन ऐप भी होगा। तो अब यहां से ये चीजें आपको समझनी होंगी। देखो, आप में यहां चीजें जब आप एक दूसरे के साथ रिलेट करेंगे, जैसे उमंग ऐप बहुत इंपॉर्टेंट थी, यूपीएससी में आई भी है, यहां पर ये अभी भी रनिंग फॉर्म में रहेगी, ऐसा नहीं है कि ये बंद हो जाएगी, ये आज भी रनिंग ऐप में रहेगी लेकिन ईपीएफओ के साथ जुड़कर काम करेगी। अब ईपीएफओ किस तरीके से काम करेगी, ये केवल उन उपयोगकर्ताओं और उपभोक्ताओं के लिए है जो सुपर फास्ट निकासी चाहते हैं, मोबाइल के यूजेस को अच्छे से समझते हैं, उनके लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाएगी। तो ये चीज़ें आपको समझनी होंगी। दूसरा, अगर मैं बात करूं यहाँ से कि भाई आपका जो पुराना तरीका था और जो नया तरीका है उसमें क्या बदलाव आएंगे, इसको समझ लीजिए। देखिए, यहाँ पे जो ओल्ड वे है और जो इधर अप्रैल से जो नया तरीका बन जाएगा, न्यू प्रोसेस जो होगा, वो समझिए कि यहाँ पर मैनुअल होता था कि आपको जाना पड़ता था, यहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ आप मोबाइल से ही सब कुछ कर सकते हैं। दूसरा, यहाँ प्रोसेस करने में टाइम लगता था, वहाँ पर कागजी जो कार्रवाई है उसको होने के बाद ही वहाँ पे पैसा ट्रांसफ़र होता था, लेकिन यहाँ यूपीआई के थ्रू तत्काल उसी टाइम पैसा ट्रांसफ़र हो जाएगा। दूसरा, यहाँ पे बैलेंस अपडेट में टाइम लगता था, लेकिन यहाँ रियल टाइम पासबुक होगी। आप रियल टाइम पासबुक का मतलब कि ऑन द स्पॉट अभी हुई है और उसी समय पे आपका वहाँ पे पासबुक में वो छप जाएगा। दूसरी बात, यहाँ पर उसी चीज़ों को अपडेट करके वो दिखाता भी रहेगा। यहाँ पे फॉर्म जमा करना होता था, पेपर लगते थे, हार्ड कॉपीज जमा करनी पड़ती थी, उसे संभाल के रखना पड़ता था, लेकिन यहाँ कुछ भी नहीं है ऐसा। यहाँ पे पेपरलेस काम है, डिजिटल वर्क है, तो वो सेफ भी रहेगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। दूसरी बात जो सबसे इम्पॉर्टेंट, आखिरी चीज़, कि यहाँ आप पूरा का पूरा जो ईज ऑफ लिविंग जिसे आप कहते हैं कि भाई उस दिशा में एक बहुत बड़ी छलांग है, क्योंकि ईपीएफओ मतलब कर्मचारी भविष्य निधि संगठन का ये वो कदम है जिससे उसके सदस्य, उसके जितने भी जुड़े हुए लोग हैं, उनको वित्तीय सुरक्षा मिलेगी, उनको एक बहुत बड़ी स्वतंत्रता मिलेगी। और इस ऐप के माध्यम से सरकार ने ये बताया है कि डिजिटल अगर हम बन रहे हैं तो उसका कितना फ़ायदा है, कितने उसके यूजेस हैं, ये सब कुछ यहाँ पे सरकार चाह रही है। तो आपको ये कदम कैसा लगा, इसका कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और ये भी बताइएगा कि सरकार को और किस किस क्षेत्र में इस तरीके के ऐप बनाने की ज़रूरत है। नई वीडियो के साथ दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए, नई नई चीज़ें सीखते रहिए। जय हिंद, जय भारत।